हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स कक्षा 8 का चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल, जिसकी प्रश्नावली 6.1 से 6.3 तक अपन पिछले वाली क्लासों में कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4। 6.4 के क्वेश्चनों का अपन क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे भाग विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसमें इसमें 1 से लेकर 12 तक बारह क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो भाग विधि अब मैंने आपको इसको पहली इस क्लास में बताई थी वर्गमूल में कि वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो उसकी 3 विधियां बताई थी। तो भाग विधि से मैंने उस टाइम समझाया था। अगर उस टाइम समझ में नहीं आया है तो आप अभी भी दोबारा समझ सकते हो। इसमें से अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल है कि भाग विधि द्वारा इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला सवाल है दोस्तों 2304, यानी 2304 का आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, भाग विधि को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, आपको आराम से समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर 1-2 बार ट्राई करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मैं इस तरह की एक संरचना बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ जो भी अपन को संख्या दे रखी है उस संख्या को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। फिर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो साथ में इसके लाइन खींचते हैं एकदम, लेकिन अपन को यहाँ गैप दे के लाइन खींचनी है, ये जगह यहाँ छोड़नी है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इकाई से लेकर 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। लास्ट में अगर एक संख्या बनती है तो अपन एक का भी जोड़ा बना देते हैं, लेकिन इधर से अपन 2-2 का जोड़ा शुरू करके लेके आते हैं। इसमें तो 4 संख्या हैं तो 2-2 जोड़े बन गए, उसमें एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं दोस्तों कि पहली वाली ये जो इसमें अब 2 नहीं लेंगे, दोनों संख्याएं साथ आएंगी। ये कितना आएगा 23। तो 23 के अंदर अपन यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे जिसको उसी से गुणा करें तो या तो 23 आ जाए या 23 से थोड़ा कम रहे, जैसे अपन भाग में करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ 1 रखूँ और 1 से गुणा करूँ तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, तो 23 से तो बहुत कम है। फिर मैं यहाँ 2 रख के 2 से गुणा करूँ तो 4, वो भी कम है। 3 रख को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9, ये भी 23 से काफ़ी कम है। 4 रख कर और 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 16, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 16। अब 16 23 से कम लग रहा है, अपन 5 ट्राई करते हैं, 5 लेते हैं और उसको 5 से गुणा करते हैं तो 25, 23 से ज़्यादा हो जाता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रखता हूँ 4, ठीक है। और इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से, उसी संख्या से गुणा करेंगे। 4 को 4 से गुणा तो किया तो कितना आया 16, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अपन को यहाँ मन से संख्या लिखनी है और वही संख्या लेनी है और उसी संख्या से गुणा करना है, तो लगभग इसके बराबर आए, इससे थोड़ा छोटा रहे, ठीक है ना, जैसे भाग में करते हैं। अब अपन को 23 में से 16 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा 7, ठीक है। अब अपन, ये तो 7 बच गया। अब अपन आगे वाली संख्या 0, 4 एक साथ उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ अपन को जो ये संख्या है इसका डबल यहाँ लिखना है। ये कितना है 4, तो 4 का डबल कितना होता है 8, ठीक है। अब देखो, अब 8 लिख दिया। अब 8 के आगे अपन को ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो या 704 आ जाए या 704 से कम रहे। तो जैसे मैं यहाँ रफ में वर्क में आपको करके देखते हैं अपन, जैसे यहाँ कर लेते हैं। मैं मान लो कि 8 के आगे 1 रखता हूँ तो उसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 81, ठीक है। तो ये तो बहुत कम हो गया। तो अगर 8 के आगे 2 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4, और 8 दूनी 16, 164 ही आया, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, बहुत कम रह गया। तो अपन को ये भी नहीं रख सकते 2 भी। अब 3 रखेंगे और 3 से ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, जबकि अपन को लास्ट में कितना चाहिए 4। 4 रख कर 4 से गुणा करेंगे तो 16, फिर लास्ट में आ गया एक अंक 6, जो अपन को तो 4 चाहिए, भाग पूरा जाएगा यहाँ। तो 5 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। 6 रखते हैं तो 6 6 36, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो अपन ट्राई करते हैं, देखो रफ कॉपी में, तो 5 रखेंगे तो भी 8 के आगे मान लो 5 रखते हैं और 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 25, 2 8 45, 2 42, 425 आता है, बहुत कम आ रहा है। 704 तक लेके जाना है। तो फिर 6 रखेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6, तो ये तो अपने आएगा नहीं। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, लास्ट में 9 आएगा, जो अपन को 4 चाहिए। तो अपन 8 के आगे क्या रखते हैं 8 रखते हैं और 8 से गुणा करते हैं, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 64, 64 में 4 आता है, तो अपन को 4 ही यहाँ चाहिए।
तो फिर 8 को 8 से गुणा किया तो कितना है 64 और 6 70 704। यानी अपन को क्या करना है 8 के आगे अपन को क्या रखना है 8 रखना है। तो 8 के आगे मैं क्या रखता हूँ 8, ठीक है। और गुणा किससे करना 8 से गुणा करना, तो कितना आएगा 704। तो बस ये इसको 704 करेंगे पूरा माइनस, नीचे शेषफल 0 बचेगा, आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो इस विधि से अपन ये कर लेंगे कि इसका जो वर्गमूल हुआ किसका 2304 का वर्गमूल कितना आया दोस्तों, ये आंसर आएगा अपना। जो ऊपर जैसे भागफल आता है ना भाग देते हैं, तो उसी तरह से ये आंसर आएगा। तो कितना आया 48 आंसर, ठीक है। इसी तरह से और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें तो 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं इसमें टफ ले लेता हूँ। एक तो सेकंड ही ले लेते हैं, चलो सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है 4489। इसको करते हैं 4489 को उसी तरह से बनाना है 4 4 8 9, थोड़ा गैप देके लाइन खींचनी है, इधर से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, ठीक है। अब देखो इधर कितना है 44, तो वही संख्या रखें जिससे उसी से गुणा करें तो 44 आ जाए या 44 से थोड़ा कम रहे। तो जैसे आप जानते हो 6 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 36, तो 44 से कम है। और 7 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 49, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करेंगे 6 लेंगे और उसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब कितना बचा यहाँ 44 में से 36 कितना है, तो अपने पास 8 बच गए और आगे 89 है वो ऐसा कैसा उतार लेते हैं। यहाँ क्या इस संख्या का डबल यहाँ उतारना है, तो इसका डबल कितना हुआ 12। अब देखो अब अपन को क्या करना है कि इसके आगे ऐसी संख्या रखनी है जिसको उसी से गुणा करें तो कितना 889 आ जाए। तो देखो मैं करता हूँ 12 है, तो 12 का आगे जैसे लास्ट में अपन को 9 लाना है, तो मैं क्या करूँ 3 रखूँ और 3 से गुणा करूँ तो 9 आ सकता है। लेकिन देखो कितना आया 3 9 3 2 6 369 ही आया, तो ये तो काफ़ी कम रह गया। तो अपन क्या करते हैं 4 रखते हैं, तो 4 में कितना आता है 16, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 25, 6 में 36, 7 रखते हैं क्योंकि 7 में 49 में क्या आता है लास्ट में 9 आता है। तो 12 लिया, 12 के आगे मैंने 7 रखा और उसको 7 से ही गुणा करना है। तो कितना आया 7 को 7 से गुणा किया 49, 4 7 14 4 18, 1 7 1 7 1 8 8 8 9। तो अपन को क्या करना है 12 के आगे 7 रखना है और 7 से गुणा करते हैं तो 889 आ जाता है और इसको घटाते हैं तो शेषफल 0। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास से ये 67, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास आया 4489 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 67, ठीक है, इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें से और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसमें से मैं अब लेता हूँ 4 संख्याओं के ही हैं, लगभग 3 संख्याओं वाले छोटे हैं, फिर भी चलो एक के मैं लेता हूँ 6 नंबर का या 7। इसमें जो 7 का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं 5 7 7 6 5776। सेम उसी पोजीशन में अपन को करना है। ये लिखा, थोड़ा स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद में अपन ने लाइन खींची, 2 2 के जोड़े बना दिए, ठीक है। अब देखो अब अपन को यहाँ वो संख्या रखनी है जिसको उसी से गुणा करें तो 57 के लगभग आए, 57 से थोड़ा कम आए या 57 आए। तो 8 को 8 से करते हैं तो 64 ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा 7 लूँगा और उसको 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 49 और 57 में से 49 घटाएंगे तो कितना 8 बचा और 76 आगे ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 7 के आगे 7 ये है तो 7 का यहाँ डबल उतारते हैं। तो 7 का डबल कितना होता है 14 यहाँ उतारा। अब 14 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको रखने के बाद उसी से गुणा करें तो अपने पास क्या है दोस्तों, अपने पास आए 876। तो अपन जैसे मैं रखता हूँ 14, अब अपन को लास्ट में कितना लाना 6 लाना है, तो 4 रखूँ और 4 से गुणा करूँ तो 16 में 6 आता है, 16 17 7 1 4 1 5। तो ये तो 576 कम रह गया। तो अब जो 5 से गुणा करेंगे तो 25 5 आएगा। तो अपन क्या करेंगे 14 के आगे 6 रखेंगे और इसको 6 से ही गुणा करेंगे। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 3 24 25 26 27 7 2 6 2 8 कितना आ गया 876। तो अपन को क्या रखना है 14 के आगे 6 रखना है और उससे 6 से गुणा करते हैं तो कितना 876 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे माइनस किया तो नीचे बचा 0। तो अपने पास क्या आया
5776 का जो अपना वर्गमूल है वो कितना आया, 76। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक क्वेश्चन इसके अंदर और कर लेते हैं, 3 संख्याओं वाला ले लेते हैं, 9 नंबर का अपन ले लेते हैं 3 संख्याओं वाला। इसमें कितना है, 576। ठीक है, अब देखो 576 में अपन क्या देखेंगे, इसमें 3 संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 संख्याओं का अपन जोड़ा बना देते हैं। देखो 5 7 6, थोड़ा स्पेस लाइन, ये पहली 2 इकाई दहाई का एक जोड़ा और ये 5 अकेला ही रहेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में एक ही संख्या बची है। अब देखो अपन को वो संख्या लेनी है, उसी से गुणा करना, तो 5 या आए या 5 से थोड़ा कम, तो मैं यहाँ 2 ले लूँ और उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 5 से कम है, घटाया 5 में से 4, 1 बचा, आगे 76 उतार दिया। यहाँ क्या लेना है, इसका डबल, 2 का डबल कितना हुआ, 4। ठीक है दोस्तों, अब 4 के आगे क्या रखें और उससे गुणा करें तो 176 आ जाए। तो अपन जानते हैं कि 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आते हैं, तो 16 में 6 आता है, तो अपन को भी 6 चाहिए, तो मैं 4 लेता हूँ, 4 के आगे 4 रखकर उसे 4 से गुणा करता हूँ तो 16 176। तो अपन को क्या करना है, 4 के आगे क्या लेना है, 4, और फिर 4 से ही गुणा करना है, तो कितना आएगा, 176। तो लास्ट में बचेगा 0। तो अपने पास क्या आया दोस्तों, 576 का जो अपना वर्गमूल आया वो कितना आया, 24। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से पहले में से बहुत सारे सवाल हैं, 12 सवाल हैं, सबके सब मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, आपको एक बार पैटर्न समझा दिया। अब आप खुद प्रैक्टिस करना, और पूरी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली ये सब सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यानी ये जो संख्याएं दे रखी है इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी ये बताना है, जबकि आपको वर्गमूल करके नहीं देखना है। तो जैसे अपने पहले, जैसे मैं एक बताऊं आपको, जैसे पहला कितना है, 64 है। ठीक है, लेकिन 64 का वर्गमूल तो अपन को मौखिकली याद है, कितना होता है, 8, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करते हैं 64। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी आई, 1 आई है। 8 में अंकों की संख्या कितनी है, 1। तो इस तरह से इसमें अंकों की संख्या बतानी है बिना आपको गणना किए हुए। तो अब ये कैसे करोगे, आपको ये देखना है कि अंकों की जो संख्या होती है वो वर्गमूल में ये जो अंक होते हैं इनसे आधी होती है। ठीक है, जैसे 64 के अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो इसके वर्गमूल में 2 का आधा कितना, 1 अंक आएगा। ठीक है, 8 आएगा, तो 8 में कितना, 1 अंक होता है। अब देखो, अब ये 144 है, 144 के अंदर कितने अंक हैं, 3, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5, जिसे 1.5 बोलते हैं या 1.5 बोलते हैं। अब 1.5 तो अंक होते नहीं है, तो क्या होता है, उससे अगला कितना आएगा, 2। तो इसका क्या है, 144 में कितने अंक हुए, 3, 3 का आधा कितना है, 1.5। अब 1.5 अंक तो होते नहीं है, तो 1.5 का अगला कितना, 2 अंक हो गए। ठीक है, अब देखो 4489 के अंदर कितने अंक है, 4, तो इसके वर्गमूल में इससे आधे आएंगे, कितने अंक आएंगे, 2। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 27225, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का आधा कितना हुआ, 2.5 या 2.5, तो 2.5 अंक होते नहीं है, तो उससे अगला क्या, 3। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, तो 6 का आधा कितना हुआ, 3, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, अब देखो इसमें 1 अंक की संख्या 8, इसमें 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, 12 में कितने हो गए, 1 और 2, 2 हो गए, तो ये रहा। इसी तरह से इसमें अपन ने बिना ज्ञात किए हुए बता दिया है। तो आपको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं उसका आधा करना है, आधा करना। तो आधा अगर पूर्ण संख्या आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अपन तो उसको लिख देते हैं। अब जैसे 4.5 4.5 इस तरह से आता है, तो उसे अगले वाले लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि द्वारा ही अपन को इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे अपन ने ऊपर वाला किया वैसे ही अपन इसका करते हैं। तो देखो तीसरे का अपना पहला 2.56, ठीक है, इसका अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अपन भाग विधि से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट विधि वही है। तो अपन क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बना के मैंने लिखा 2.56, ठीक है, थोड़ा स्पेस दिया और लाइन खींची। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वही 2 का जोड़ा बनाना है, लेकिन जोड़ा बनाते वक्त ध्यान रखना है कि अपन को ये जोड़ा
ये पॉइंट बीच में नहीं आए, पॉइंट अलग अलग इस जोड़े में और इस जोड़े में नहीं आए, पॉइंट एकदम अलग रहे। तो अपन देखो इसमें तो इजीली बन ही रहा है, जैसे इन दो का जोड़ा बनाया, बन गया 56, और ये एक अलग बन गया, पॉइंट अलग रह गया, जोड़े में पॉइंट नहीं आया। अपन को इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा करना जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ क्या रखें और उसी से गुणा करें, तो 2 या 2 से थोड़ा कम आए, तो 1 रखें, 1 से गुणा करें तो 1 आ जाएगा, 2 रख के 2 से गुणा करें तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 रखता हूँ और उसको 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1, ठीक है। अब 2 में से 1 घटाया, कितना आया, 1। अब आगे देखो, अब अपन को यहाँ पे क्या 56 56 उतारने हैं, लेकिन पहले पॉइंट है, तो अपन को क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया और अपन ने यहाँ ले लिया 56, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ इसका डबल अपन को यहाँ लेना है, 1 का डबल कितना हुआ, 2। अब 2 के आगे ऐसी कौन सी संख्या रखें तो अपन क्या आ जाए, 156 आ जाए। तो आपने देखा है कि लास्ट में 6 आने के लिए अपन को क्या करना है, या तो 2 के आगे अपन क्या करते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 को 4 से गुणा करते हैं, 16, 4 8 1 9 96 से आते हैं, काफ़ी कम रह गए। अब अपन 2 के आगे 6 रखें तो भी 6 आता है लास्ट में, क्योंकि 6 6 36, 3 और 12 और 3 15, 156। तो अपन को क्या करना है, अपन को 2 के आगे कितना रखना है, 6 रखना है, 6 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 156। लास्ट में कितना बचेगा, 0। तो अपन कह सकते हैं कि 2.56 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1.6, 1.6, ठीक है दोस्तों। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर अपन और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे दूसरा तो इसका सेम का लगभग है, तीसरा करवाता हूँ। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आएगी आपको। 51.84, ठीक है दोस्तों। अब देखो 51.84 को अपन इससे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 अंकों का जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा, बीच में पॉइंट, ये इसमें नहीं आया, ये अलग रह गया, ये इजी दे रखा आपके। अब देखो, अब अपन को क्या क्या है करना है, 51 लाने हैं, तो क्या रखूँ, यहाँ 7 रखूँ और उसको 7 से गुणा करें तो कितना, 49 आ जाएगा। 51 से कम है, 8 रखे तो फिर 64 हो जाएगा ज़्यादा। तो इसमें 51 में से 49 घटाए 2। अब अपन को 84 यहाँ उतारना है, तो इससे पहले ये पॉइंट को उठाकर अपन को यहाँ रख देना और ये 84 उतार दें, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 7 का डबल 14। अब 14 के आगे ऐसा क्या रखें कि लास्ट में ये 284 आए, तो इकाई का अंक क्या है, 4। तो अपन को ध्यान में रखना है कि इकाई का अंक 4 किस में आता है, एक तो 2 में आता है। तो मैं क्या करूं, 14 के आगे 2 रखूं और 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 284। जबकि अपन को तो कितना चाहिए, 284 ही चाहिए। तो अपन क्या क्या करें, 4 के आगे क्या रखूं, 2 और उसको 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 284, यह आ गया 0। तो अपने ये हो गया किसका वर्गमूल, 51.84 का जो वर्गमूल है वो अपना आया 7.2, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें नेक्स्ट वाला और ले लेते हैं। इसके अंदर मैं लेता हूँ 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, 31.36। इसका भाग विधि से द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 2 2 का जोड़ा बना दिया, पॉइंट अलग रह गया। देखो 31 है तो क्या रखें, 6 रखते हैं तो 36 हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, 5 रखेंगे और उससे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 31 में से 25 घटाए तो कितने, 6 बचे। 36 को यहाँ उतारने से पहले ये पॉइंट उठाकर अपन को यहाँ रखना है और कितना है, 6। अब देखो 5 का यहाँ डबल उतारते हैं, 10। तो 10 के आगे अपन क्या रखें कि अपने 636 आ जाए। तो मैं देखो 10 के आगे अपन क्या रखते हैं, 6 किस में आता है, एक तो 4 रखते हैं तो 6 आता है। तो 10 के आगे 4 रखकर 4 से गुणा किया तो कितना आया, 16, 416, कम पड़ गया। अपन को कितना चाहिए, 636। तो मैं क्या करता हूँ, 10 के आगे 6 रखता हूँ, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करने से 36 में इकाई का अंक 6, 36, 636, ठीक है। तो 10 के आगे अपन को क्या रखना है, 6 रखना है और इस किस से गुणा करना है, 6 से। तो कितना आ जाएगा, 636। 636 में से 636 घटाए 0। तो अपने क्या हुआ, 31.36 का वर्गमूल अपने पास आया 5.6, ठीक है दोस्तों, हो गया। इसके अंदर बाकी के 2 सवाल बचे हैं, वो इजी हैं, आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को इस सवाल को देखो आराम से समझो कि ये जो संख्या दे रखी है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है फिलहाल। ये कह रहा है इसमें से कम अपन क्या घटा दें। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं घटाना, जितना कम हो सके उतना घटाना। ऐसे नहीं कि 402 में से आप 400 घटा दो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको 2, 1 जो भी कुछ घटाना वो घटाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में जो वर्ग संख्या वो होगी प्राप्त, वो उसको कितना घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल भी कितना आएगा। तो ये ज़्यादा वैसे ही भाग विधि द्वारा करना है, इजी है। आप 1-2 क्वेश्चन देखते आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन 402। तो 402 को अपन को क्या करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, इसमें से कुछ घटाएंगे तब आएगा। तो वैसे ही करना अपन को, 2 का जोड़ा बनाया, 1 का जोड़ा। इधर 4 है तो क्या रखूं, 2 रख देते हैं और 2 से ही गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन यहाँ कितना उतारते हैं, 0, 2 और यहाँ इसका डबल 4। अब देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, अब देखो, अब अपन 4 के आगे ऐसा, 4 के आगे को 1 रखते ही अपन 41 हो जाते हैं, जबकि यहाँ तो कितने हैं, 2 ही है। तो क्या रखें अपन बताओ। तो अपन देखो 4 के आगे अपन 1 रखते हैं तो कितना होता है, 41। लेकिन 1 से भी तो कम संख्या होती है, 1 से कम क्या संख्या होती है, 0। तो मैं 4 के आगे 0 रख दूं और उसको 0 से ही गुणा कर देंगे। तो 40 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, आई समझ में। 4 के आगे अपन को 1 रखते 41 हो जाता है, लेकिन 1 से कम भी तो रख सकते हैं, 0। 4 के आगे मैंने 0 रखा और 0 से ही गुणा किया तो 0 आया। अब देखो 2 में से 0 घटाया, कितना बचा, 2। ठीक है, आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे कि 402 में से अपन अगर 2 घटा देते हैं तो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है। क्यों? क्योंकि 2 ये क्या है, शेषफल है। देखो अपन आगे करते हैं, देखो कि अब मैं लिखूंगा कि ये 2 बचा है तो 2 को मैं घटाता हूँ इसे। 402 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 402 में से अपन को घटाना है 2, क्योंकि 2 शेषफल जो बचा था वो घटा देना है। तो अपने पास क्या आया, 400। अब देखो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 शेषफल अगर अपन यहाँ इसको हटा देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो देखो अगर आपके ज़्यादा हो तो अपन देखो एक बार करके देख लेते हैं। जबकि आपको यहाँ जो 20 आया है वही लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे, जो प्राप्त संख्या कितनी है, 400 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। बार बार ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, 20 ही आएगा। लेकिन फिर भी अपन आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैं करके दिखा देता हूँ। 400 वर्गमूल ज्ञात किया, 2 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 0 और आगे कितना है, 0। अब देखो यहाँ कितना होता है ना, 2 का डबल 4। तो 2 के आगे क्या रखूँ, 1 रखते 41, तो मैं लिख दूँ 0। 0 रखा और 0 से गुणा किया, 0। कितना आया, 20। तो आपको दी गई संख्या के अंदर 2 घटाने पर अपूर्ण वर्ग संख्या 400 प्राप्त होगी और 400 का वर्गमूल होगा 20। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि आप 1 की जगह आप 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 भी तो एक संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1989। 1989 को अपन वर्गमूल अपन को ज्ञात करना है। तो इसका पूर्ण वर्गमूल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। लेकिन अपन को इसमें देखना है कितना शेषफल बचता है। ठीक है, क्या रखें, यहाँ 5 रखते 25 हो जाता है, तो 4 रखें और 4 से गुणा कर दें तो कितना हो गया, 16। ठीक है, और कितना बचा, 3। अब देखो 8, 9 आगे उतार लिया, यहाँ क्या उतारना, 4 का डबल 8। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे 8 के आगे क्या रखें कि 389 आ जाएं। 389 पूरे तो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। फिर भी देखो कोशिश करते हैं, मैं इसके आगे
जैसे 8 के आगे 1 रखते हैं तो 81, 2, 160, 3, 2, 4 रखते हैं। देखो 4 रखा और 4 से गुणा करते हैं कितना 16, 8 में जो 40, 8 चौक 32, 33, 336। अब 5 रखते ही ज़्यादा हो जाएगा, 5 अपन नहीं रख सकते। 5 रखा और 5 से गुणा किया तो कितना है 25, 2, 40, 2, 42, 425 हो जाएगा। तो अपन 8 के आगे क्या रखना है अपन को 4 रखना है और 4 से ही गुणा करना है। तो 8 के आगे मैंने 4 रखा और 4 से गुणा किया तो कितना आया 336। अब देखो इसमें से घटाया कितना बचा 3 और ये कितना बचा 5, 53। ये 53 शेषफल आ गए, आगे कोई संख्या नहीं है तो ये अपने पास शेषफल कितना बचा 53। तो अपन कह सकते हैं कि 1989 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखो 1989 में से 53 अपन को घटाना है तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखो घटा के देखते हैं 1989 में से अपन को क्या घटाना है 53 घटाना है, सॉरी 9। तो देखो कितना आया अपने पास आया 1906 3 1936। तो क्या हुआ 1936 और 1936 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों 44, क्योंकि जो ऊपर निकल के आ रहा वही मैंने अभी करके बताया था। 1936 का वर्गमूल कितना होगा 44 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर, और तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन इसका देखो 3250। तो 3250 का अपन को क्या करना है वर्गमूल करना है भाग विधि द्वारा। तो देखो कितना 32, तो 6 लेते 36 हो जाता, तो 5 लूँगा और 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 25, और 32 में से 25 घटाए तो कितने बचे 7, और आगे उतारने अपन को 50। यहाँ से डबल कितना आएगा 5 का डबल 10। अब 10 के आगे क्या रखें तो 750 आ जाए। 750 तो नहीं आएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये 700 तक लाना है। तो मैं इसके आगे 10 के आगे 7 रखता हूँ और 7 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 749। ठीक है, तो 10 के आगे 7 रखना है, 7 से गुणा करना है तो कितना आएगा 749, और कितना बचेगा शेषफल 1। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर 3250 में से 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और वो संख्या क्या होगी 3250 में से अपन को क्या करना -1, तो कितना हो जाएगा 3249, और 3249 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा दोस्तों, जो ऊपर आया है कितना 57, तो कितना आएगा 57। ठीक है, इसके आगे 2 सवाल इसमें और बचे हैं दोस्तों चौथे के अंदर, जो खुद प्रैक्टिस करें आप। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाली क्लास में अपन बाकी के इसके 5 सवाल 5, 6, 7, 8, 9 उनका हल करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।